नमस्कार नमस्कार मेरे शेरों, कैसे हैं आप लोग। सबको बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। उम्मीद है सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे। भाई सभी फटाफट से उपस्थित हो जाएंगे। कल हमने ग्रेविटेशन के बारे में सारी बात कर ली थी, मूक भी लगाया था मेरे बच्चे। ठीक है ना। प्रैक्टिस भी हमारी हो चुकी है। अब टॉपिक को आगे बढ़ाने का समय है, और जो भी बालक नया आया हो वो आज से देख सकता है, क्योंकि नया टॉपिक है। लेकिन फिर भी पुरानी क्लासेस को तो भैया देख के ही आए, कृपया करके। आई एम मिर्जापुर, यूपी 63, दबंगों का शहर। ठीक है भैया, सेवा भैया, हम क्या करें। चिंकू, मुकेश, पवन, तिवारी जी, सतीश, सभी भाइयों को नमस्कार, राधे राधे। विकास भाई, जय हिंद जय हिंद। तो चलते हैं बेटा, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है मेरे बालक। फ्लूइड मैकेनिक्स, तरल यांत्रिकी, यानी कि मैकेनिक्स हमारी अभी भी चल रही है। और ये मैकेनिक्स में लास्ट टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा नहीं होता है। लेकिन मेरे बच्चे, इसमें जो यांत्रिकी, जो मैकेनिक्स आप पढ़ोगे वो किसकी पढ़ोगे। जो मैकेनिक्स आप यहाँ पढ़ने वाले हो मेरे बच्चे, वो मैकेनिक्स है फ्लूइड की। किसकी मैकेनिक्स है बेटा? वो फ्लूइड की मैकेनिक्स है। और ये फ्लूइड का मतलब क्या होता है, ये तरल का मतलब क्या होता है मेरे शेर? तो तरल का मतलब होता है मेरे बालक, दैट कैन फ्लो। फ्लूइड किसे कहते हैं? दैट कैन फ्लो। दैट कैन फ्लो। दैट कैन फ्लो मीन, दैट कैन फ्लो मीन जो बह सके। जो बह सके उसी को क्या कहा जाता है? जो बह सके उसे ही हम क्या कहते हैं मेरे बच्चे? जो बह सके उसी को कहा जाता है आपका फ्लूइड। क्या कहा जाता है? फ्लूइड कहा जाता है। और इसमें एग्जाम्पल की बात करें तो बच्चे, इसी में आता है आपका लिक्विड। लिक्विड भी बहता है, द्रव भी बहता है, और साथ में मेरे बच्चे गैस। साथ में गैस। ठीक है। द्रव और गैस दोनों ही इसमें आते हैं, क्योंकि दोनों ही बह सकते हैं। तो इनकी यांत्रिकी की बात यहाँ पर हो रही है मेरे बच्चे। इनकी यांत्रिकी बात यहाँ पर हो रही है। ठीक है। इनकी यांत्रिकी, जी भाई, पहली स्लाइड है, पहली स्लाइड है। ठीक है। आ व्लादिमीर पुतिन, अच्छा व्लादिमीर पुतिन साहब। पता नहीं है अभी कौन पढ़ाएगा कौन नहीं पढ़ाएगा, है ना। लेकिन जो भी पढ़ाएगा, क्योंकि अगर मैं किसी और बैच में एंगेज हो गया, मेरे बच्चे, हो सकता है कोई और पढ़ाए। ठीक है। लेकिन जो भी पढ़ाएगा बेस्ट पढ़ाएगा। जो भी पढ़ाएगा बेस्ट पढ़ाएगा। कल के मॉक की वीडियो नहीं चल रही है, हाँ रावण भाई, उसका मैंने फोटो खींच करके भेज दिया है। आज जैसे ही आज जैसे ही क्लास स्टार्ट हुआ था, तो सबसे पहले मेरी नज़र उसी पे गई, जो आप बोल रहे हैं कि क्लास शो ही नहीं हो रही है, वीडियो शो ही नहीं हो रहा है। ठीक है ना। वीडियो शो ही नहीं हो रहा है, तो मैंने उसका फोटो खींच के टेक्निकल टीम को भेज दिया। मेरे भाइयों, जरा इसको देख लो पहले। ठीक है, चलिए, वो हो जाएगा, उस पर काम करके वो उसको कर देंगे। ये है आपकी फ्लूइड मैकेनिक्स। अगर इसकी मैं शुरुआत करूं बच्चे, सर मैं 2 दिन बीमार था तो क्लास नहीं ले पाया, कोई बात नहीं। अगर मैं इसकी बात करूं फ्लूइड मैकेनिक्स की, तो इसमें शुरुआत में एक टॉपिक आता है, सबसे पहला, सबसे बेसिक, सरफेस टेंशन। वहीं से हम क्लास को करेंगे शुरुआत। ठीक है। वहीं से हम क्लास को करेंगे स्टार्ट। तो बच्चे आइए, सरफेस टेंशन की बात। सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव, सुने होंगे, कभी ना कभी जरूर सुने होंगे। 9th 10th क्लास में इसके बारे में जरूर सुने होंगे मेरे बच्चे। 9th 10th क्लास में इसके बारे में आपने जरूर सुना होगा, सरफेस टेंशन, बोले तो पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव। ठीक है। पृष्ठ तनाव की अगर मेरे बच्चे बात करें कि ये होता क्या है, होता क्या है, तो तनाव समझते हो? तनाव, तनाव समझते हो? टेंशन समझते हो? टेंशन समझते हो? बिल्कुल इजी वे में समझाऊंगा, बिल्कुल इजी वे में। टेंशन समझते हो आप लोग? जी सर, बिल्कुल समझते हैं। जी 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 जी। ठीक है। तो टेंशन समझते हो? टेंशन का मतलब होता है मेरे बच्चे, जैसे मान लो, मेरी आदत है कि मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ। 6 बजे उठता हूँ, रात को मैं 11 12 बजे तक सो जाता हूँ, यानी कि 6 घंटे की नींद मैं लेता हूँ रोज। लेकिन मेरे बच्चे, अगर मुझे 4 बजे किसी ने उठा दिया, 4 बजे किसी ने कह दिया भाई तुझे 4 बजे उठना है रोज, जैसे पिताजी ने कह दिया कि तुझे कल से 4 बजे उठना है, तो मेरे भाई, मेरे दिमाग पे एक अजीब सी टेंशन आ जाएगी, यार 6 घंटे भी नहीं सोने दिया जा रहा है, 4 बजे उठा के रख दे रहे हैं। तो मैं, हो सकता है, पिताजी की उस बात का विरोध करूंगा, अपोज करूंगा। मैं कहूंगा पापा क्यों 6 4 बजे उठा रहे हो, क्या काम है 4 बजे।
सो जाने दो, वैसी आंखें दर्द कर जाती हैं, ठीक है ना। 6 घंटे की तो नींद कम से कम होनी चाहिए। पापा ने कहा नहीं भाई नहीं, 4 बजे उठे। तो जब कोई आपकी अवस्था बदलना चाहता है और आप उसी अवस्था में रहते हो, ठीक है, आपने सोच रखी है ना भाई मैं तो ऐसा हूं, ऐसा ही रहूंगा, मैं तो ऐसा हूं, ऐसा ही रहूंगा, मैं बदलूंगा नहीं। लेकिन कोई आपको बदलना चाह रहा है और आप बदलना नहीं चाह रहे हैं, तो बच्चे इस चाहने ना चाहने की वजह से टेंशन होती है। यही चीज हमारे लिक्विड के साथ है, यही चीज बच्चे आपके तरल के साथ है। तरल यानी कि फ्लूइड के साथ है। फ्लूइड जो है, फ्लूइड का एक अपना गुण है, अपना नेचर है। क्या नेचर है मेरे बच्चे फ्लूइड का? फ्लूइड का क्या नेचर है? फ्लूइड का एक नेचर है कि वो मिनिमम सरफेस एरिया में रहना चाहता है, न्यूनतम क्षेत्रफल में उसका पृष्ठ रहना चाहता है। इसी वजह से आपने देखा होगा जो बूंद गिरती है, बूंद, ड्रॉप, ड्रॉप हमेशा गोल क्यों होती है? क्योंकि बेटा सरफेस एरिया सबसे कम गोले का होता है। वो ट्रायंगुलर क्यों नहीं होती, वो चौकोर क्यों नहीं होती, हमेशा गोल ही क्यों होती है? क्योंकि कम से कम क्षेत्रफल जो होता है सरफेस का, पृष्ठ का, वो किसका होता है? गोले का। पहली स्लाइड है मेरे बच्चे, ठीक है। ठीक, देखिए, तो सरफेस टेंशन का मतलब क्या है? बहुत ही तसल्ली से, बहुत ही प्यार से बता रहा हूं, देखिएगा। जब यह पहली बात तो किसका गुण है? यह तरल का गुण है। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड। यह तरल का, यह तरल का गुण है। यह किसका गुण है बच्चे? तरल का गुण है। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड। इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड। यह किसका गुण है मेरे बालक? यह तरल का गुण है। यह तरल का गुण है। और है क्या ये मेरे बच्चे? तरल का पृष्ठ, तरल का पृष्ठ सदैव, तरल का पृष्ठ सदैव न्यूनतम क्षेत्रफल में रहना चाहता है। सदैव न्यूनतम, न्यूनतम क्षेत्रफल में रहना चाहता है। न्यूनतम क्षेत्रफल में रहना चाहता है। और जब आप किसी को चाहते हो ना, जब आप किसी को चाहते हो तो हमेशा टेंशन होगी, इसीलिए चाहत को भूल जाओ। इसीलिए चाहत को भूल जाओ मेरे दोस्त, टेंशन फ्री हो जाओगे। ठीक है। जैसे आपको चाहत है मुझे एनटीपीसी में सिलेक्शन लेना है, एनटीपीसी में सिलेक्शन लेना है, तो एक माइंड पे टेंशन बनी हुई है कि मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे पढ़ाई करनी है। अगर आपने सोच लिया अरे भाड़ में गया सिलेक्शन, टेंशन फ्री हो जाओगे। बात सही है, टेंशन फ्री। बात क्लियर है, समझ में आ रही है कि तरल का पृष्ठ किसमें रहना चाहता है? न्यूनतम क्षेत्रफल में रहना चाहता है। इसी कारण वह एक हमेशा तनाव की स्थिति में रहता है। इसी कारण, इसी कारण, इसी कारण वो सदैव, वो सदैव तनाव की स्थिति में रहता है। सदैव तनाव की, सदैव तनाव की स्थिति में रहता है। तनाव की स्थिति में रहता है। किस में रहता है मेरे भाई? तनाव की स्थिति में रहता है, जिसे, जिसे उस तरल का, जिसे उस तरल का, जिसे उस तरल का पृष्ठीय तनाव कहते हैं। जिसे उस तरल का क्या कहते हैं मेरे दोस्त? उस तरल का पृष्ठीय तनाव, पृष्ठीय तनाव कहते हैं। इंग्लिश में भी लिख दूंगा, टेंशन ना लेना, टेंशन ना लेना मेरे भाई। इंग्लिश में भी लिखे दूंगा, जैसे द्रव तरल का पृष्ठ, सरफेस ऑफ फ्लूइड, सरफेस ऑफ फ्लूइड, सरफेस ऑफ फ्लूइड wants to remain, wants to, wants to remain in, remain in minimum area, minimum area,
minimum area. Due to this, it feels a tension. Due to this, it feels a tension. It feels a tension. Is called surface. Is called surface टेंशन. इसी टेंशन को क्या कहते हैं? सरफेस टेंशन कहते हैं. जब आप कोई चीज करना चाहते हो तो मेरे बच्चे उसी को क्या कहते हैं? सरफेस टेंशन कहते हैं. इज कॉल्ड सरफेस टेंशन. बताओ बात समझ में आई? जी भैया पहली स्लाइड है. ठीक है सर, कल का न्यूमेरिकल बाकी है. हुआ नहीं अजय कुमार जी आप पे? हुआ नहीं क्या? अरे सतीश जी इंग्लिश कमजोर है तो हिंदी में भी लिखा हूं मेरे भैया, हिंदी में भी लिखा हूं कि द्रव का पृष्ठ सदैव किस में रहना चाहता है? मिनिमम एरिया में, न्यूनतम क्षेत्रफल में. और रहना चाहता है इसीलिए टेंशन होती है. ठीक, अगर वो चाहत छोड़ दे तो टेंशन मुक्त हो जाएगा. ठीक, सौरभ जी क्लास तो हुई थी, उसका वीडियो दिक्कत दे रहा है. वीडियो दिक्कत दे रहा है. ठीक है ना, इस वजह से वीडियो दिक्कत दे रहा है ना. बहुत बढ़िया मुकेश तिवारी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे. चलिए, तो मैंने कहा इसी वजह से वो टेंशन का अनुभव करता है, जिसे क्या कहते हैं? सरफेस टेंशन. और इसका यूनिट क्या होता है मेरे बच्चे? इसका यूनिट क्या होता है तो याद कर लेना, न्यूटन पर मीटर. इसका ऐसा यूनिट क्या है? ऐसा यूनिट, इसका ऐसा यूनिट होता है मेरे बच्चे, न्यूटन पर मीटर. न्यूटन पर मीटर. न्यूटन पर मीटर. ठीक है, अब इसकी बेसिक डेफिनेशन आपको बना के दिखाता हूं, बना के. ठीक है, ओके. हाँ 37 क्वेश्चन बता दो. चलिए बता देंगे मेरे बच्चे, बता देंगे 37 बता देंगे. क्लियर? रॉकेट पॉकेट वाला होगा कोई? रॉकेट वाला यार में क्या हो गया? रॉकेट वाला क्वेश्चन होगा, रॉकेट वाला. चलिए, अमन कह रहे हैं क्वेश्चन कैसे आता? अमन भाई मोक लगवाता तो हूँ मेरे बच्चे, प्रैक्टिस लगवाता तो हूँ, और जब इसकी प्रैक्टिस लगवाऊंगा तब आप सब समझ जाएंगे क्वेश्चन कैसे आता है. डीपीपी भी देता हूँ, 10 क्वेश्चन डेली देता हूँ, तो उसमें देख लिया करो क्वेश्चन कैसे आता है. एसआई की फुल फॉर्म पूछ रहे हैं. अरे भाई सब इंस्पेक्टर नीलकांत भैया, इसीलिए मैं हमेशा रिक्वेस्ट करता हूँ कृपया करके क्लासेस को शुरुआत से देखें तो बहुत अच्छा रहे. ऐसा ही सिस्टम पढ़ाया था, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल. इसीलिए मेरी रिक्वेस्ट रहती है. फिर भी कोई रिक्वेस्ट नहीं मानता है तो मेरे बच्चे, आपका भविष्य, आपके लिए बनी है नौकरी, आपको पेपर देना है. दिक्कत होगी आपको होगी बच्चे. ठीक है, देखिए सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट कहते हैं. अब देखिएगा इसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन बनाता हूं मेरे बच्चे. जो सरफेस टेंशन, पृष्ठीय तनाव होता है, सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन, पृष्ठीय तनाव जो होता है, इसे हम टी से दिखा दे रहे हैं. इससे मेरे बच्चे, टी से. पृष्ठीय तनाव को हम किससे दिखा रहे हैं? टी से दिखा रहे हैं. और पृष्ठीय तनाव टी बराबर होता है W अपॉन ए. W अपॉन ए. आप कहेंगे सर W क्या है? W है वर्क. W है मेरे बच्चे वर्क, वर्क यानी कि कार्य. और ए क्या है मेरे बच्चे? ए है आपका सरफेशियल एरिया, सरफेस एरिया, क्षेत्रफल. ठीक है, क्षेत्रफल. तो एक यूनिट इसकी यहां से भी निकल सकती है. आप कहोगे यहां से डेफिनेशन कैसे बनेगी मेरे बच्चे? तो अगर मैं ए की वैल्यू को 1 बना दूं, मान लेना अगर ए की वैल्यू 1 हो जाए तो मेरे बच्चे टी बराबर डब्ल्यू होगा कि नहीं होगा? टी बराबर डब्ल्यू होगा कि नहीं होगा? मुझे बस इतना बताओ. अगर मैं ए की वैल्यू को 1 बना दूं तो टी बराबर डब्ल्यू होगा कि नहीं? टी बराबर डब्ल्यू होगा कि नहीं? ठीक है था, होगा कि नहीं? कल की रिकॉर्डेड, अरे मेरे बच्चे वो अपलोड हो नहीं पाई है, शायद कोई टेक्निकल एरर आया है इस वजह से. ठीक है, इस वजह से. ओके, चलिए. तो बिल्कुल मेरे बच्चे यहीं से इसकी डेफिनेशन में बनाने और बना रहा हूं. देखिएगा कि किसी किसी तरल के पृष्ठ में, किसी तरल के, किसी तरल के पृष्ठीय क्षेत्रफल को, किसी तरल के पृष्ठीय क्षेत्रफल को, क्षेत्रफल यानी कि यही एरिया, क्षेत्रफल को 1 यूनिट बढ़ाने में, 1 यूनिट इंक्रीज करने में
एक यूनिट बढ़ाने में किया गया कार्य, एक यूनिट बढ़ाने में किया गया कार्य, कार्य यानी कि W, बढ़ाने में किया गया कार्य ही क्या होगा, किया गया कार्य क्या होता है मेरे बच्चे, किया गया कार्य पृष्ठ तनाव कहलाता है, पृष्ठ तनाव कहलाता है, पृष्ठीय तनाव, पृष्ठीय तनाव कहलाता है, पृष्ठीय तनाव कहलाता है। ठीक है मेरे भाई, पृष्ठीय तनाव कहलाता है। ठीक, इंग्लिश में भी लिखे देंगे, इंग्लिश में भी लिखे देंगे मेरे बच्चे कि वर्क डन, वर्क डन टू इंक्रीज, टू इंक्रीज द सरफेशियल एरिया, द सरफेस एरिया, work done to increase the surface area of a fluid, of a fluid is called, is called, is called, क्या कहते हैं बच्चे इसे, is called surface tension, is called surface, surface tension। ठीक है, अभी बना के दिखाया था कि अगर मैं ए की वैल्यू को 1 कर दूं, ठीक है ना, वर्क डन टू इंक्रीज द सरफेस एरिया बाय 1 यूनिट, यहां बाय 1 यूनिट और लिख देना, बाय 1 यूनिट, बाय 1 यूनिट। ठीक है ना, यहां मेरे बच्चे 1 यूनिट जरूर लिख देना, उससे रहा है यहां आप एरिया बाय 1 यूनिट, बाय 1 यूनिट। कितना बढ़ाना है मेरे बच्चे, 1 यूनिट बढ़ाना है। 1 यूनिट बढ़ाने में जितना भी कार्य आपने किया है, किसी पृष्ठीय क्षेत्रफल, किसी लिक्विड का पृष्ठीय क्षेत्रफल 1 यूनिट बढ़ाने में, ए की वैल्यू 1 कर दो, 1 यूनिट बढ़ाने में जितना भी कार्य किया वही क्या है, पृष्ठीय तनाव है। जितना भी कार्य किया वही क्या है, पृष्ठीय तनाव है। आया समझ में, आया समझ में, इसी फॉर्मूले से डेफिनेशन बनाई है। यहीं से इसका एक और यूनिट निकल सकता है, यूनिट इसका एक और निकल सकता है, क्या भी निकल सकता है मेरे बच्चे, यूनिट क्या हो जाएगा यहां से, यूनिट सर डब्लू का होता है जूल, डब्लू का होता है सर जूल, और एरिया का होता है सर मीटर स्क्वायर, तो जूल पर मीटर स्क्वायर। आप कहोगे सर अभी तो न्यूटन पर मीटर लिखा था, मैं कहूंगा मेरे बच्चे यहीं से आता है, यहीं से आता है। आप कहोगे, आप खुद से देखो, मैंने लिखा टी बराबर डब्लू अपॉन ए, डब्लू है बेटा वर्क, और वर्क आप पढ़ के आए हो, वर्क बराबर होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, होता है कि नहीं होता, जी सर बिल्कुल होता है। वर्क बराबर होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। फोर्स का यूनिट क्या होता है, फोर्स का होता है सर न्यूटन, विस्थापन डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है सर मीटर होता है, एरिया का क्या होता है सर मीटर स्क्वायर होता है। तो मेरे बालक, क्या मीटर से मीटर कैंसिल नहीं हो रहा, क्या मीटर से 1 मीटर कैंसिल नहीं हुआ, क्या बचेगा, न्यूटन पर मीटर बचेगा कि नहीं बचेगा, बस इतना बताओ, न्यूटन पर मीटर बचेगा कि नहीं बचेगा, न्यूटन पर मीटर बचेगा कि नहीं बचेगा। तो जो मैंने अभी यहां पर न्यूटन पर मीटर लिखा था वो आया यहीं से है, आया यहीं से है, बात एक ही है, जूल पर मीटर स्क्वायर कह लो या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कह लो, सॉरी न्यूटन पर मीटर कह लो। सीबीटी 1 में कट ऑफ मार्क्स कितना होता है सर, 70 का टारगेट लेके चलना कम से कम, 70 का। किसी भी जोन से फॉर्म भरो, जोन से मुझे मतलब नहीं है, मेरी एक ही टारगेट है, 70 प्लस का आपका टारगेट होना चाहिए। कैटेगरी से मुझे आपकी कोई मतलब नहीं। आप ये सोचो कि सर एससी में तो 60 पे हो जाएगा, मेरे बच्चे आप कभी सिलेक्ट नहीं हो पाओगे। जब तक आप अपनी सोच को बड़ा नहीं करोगे आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आप हमेशा बस इसलिए सूख जाते हो, आपने देखा होगा आपके अड़ोस पड़ोस में कुछ मिलने वाले ऐसे होंगे जो ये कहते हैं कि मैं 1 नंबर से रह गया, मैं 2 नंबर से रह गया। बच्चे, उनकी सोच हमेशा अपनी कैटेगरी में फाइट करने की रही। उन्होंने हमेशा ये सोचा कि मुझसे ओबीसी की कट ऑफ फाइट हो जाए, मुझसे एससी की हो जाए, मुझसे एसटी की हो जाए। अगर वो ये सोच के चलें कि मुझे तो जनरल की फाइट करनी है, और जनरल की फाइट करनी है मतलब 70 प्लस का टारगेट मुझे चाहिए, 70 प्लस का टारगेट मुझे चाहिए। 70 प्लस अगर आपके आ गए मेरे बच्चे, तो
आप किसी भी कैटेगरी से हो, आप CBT 2 में जाओगे 100%। मुकेश तिवारी कह रहे हैं सर क्यों कुछ लोग बताते हैं 85 प्लस, 85 से 90। मेरे बच्चे जो 85 से 90 नंबर बता रहे हो ना, उनसे खुद कह देना कि तुम भी पेपर देने बैठ जाओ ना, तो 100 में से 85 से 90 नहीं आएंगे। तुम खुद पेपर देने बैठ जाओ तो 100 में से 85 से 90 नहीं ला पाएंगे। मैं गारंटी दे रहा हूं आपको, गारंटी। बेटा कट ऑफ जो रहने वाली है वो 70 प्लस रहने वाली है, 75 के अप्रॉक्स घूमेगी, 75 के अप्रॉक्स घूमेगी, याद रखें। ठीक है, ये 85-90 वालों से कह देना कि आप खुद पेपर देने बैठ जाओ, तो आप पे नहीं होगा, तो आप बच्चे का क्या दिलवा पाओगे फिर, तो आप बच्चे का क्या दिलवा पाओगे। ठीक है, बात क्लियर। जब आपसे खुद ना होगा तो आप बच्चे को कैसे दिलवा पाओगे 85 से 90। तो याद रखिएगा, इन बाबलों से कहिए कभी जीवन में पेपर दिए हो तो ये बता पाए कि पेपर आता कैसा है, किस जगह से आता है। ठीक है, तब इनको पता चले। ठीक। अरे भैया, सर की भी जुबान फिसल गई होगी, सर की भी जुबान फिसल गई होगी। 85 से 90 तो आप बेटा, अगर सर ने कहा है ना, सर ने अगर कहा है तो सर ने मेंस की कहा होगा, क्योंकि मेंस होता है 120 नंबर का, मेंस होता है 120 नंबर का। 120 में से 85 से 90 सर ने एकदम सही कहा है, 120 में से 85 से 90 सर ने एकदम सही कहा है। लेकिन प्री में 85 से 90 नहीं बच्चे, प्री में 75 के अप्रॉक्सी मामला घूमेगा जनरल का, देख लेना आप। ठीक है, ओके, क्लियर। चलिए, अरे क्वेश्चन कैसे आता है, तो पागल पागल है क्या अमन? जो मैं मॉक करवाता हूँ, प्रैक्टिस करवाता हूँ, वो क्वेश्चन नहीं है, वो विदेशी किसी दूसरे देश की एनटीपीसी के क्वेश्चन कराता हूँ। है, मैं किसी दूसरे देश की एनटीपीसी के क्वेश्चन कराता हूँ क्या मेरे भाई? बताइयो अमन अग्निहोत्री, काहे परेशान है तू कि कैसे क्वेश्चन आता है, कैसे क्वेश्चन आता है? अरे मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे हरे, मेरे नीले, जो मोक होता है, जो प्रैक्टिस लगती है, वो सारा पीवाई की होता है मेरे राजा, राजा हिंदुस्तानी आमिर खान। चलिए नेक्स्ट, अगला है मेरे भाई। अब बात आती है कि सर इस सरफेस टेंशन पे एग्जाम्पल भी तो पूछता है एग्जाम में, एग्जाम्पल भी तो पूछता है एग्जाम में। ओके, अरे आयुष तिवारी, डरना नहीं है, डर के आगे जीत है, पूछा करो, लेकिन वो पूछा करो जिस पे ऐसा ना लगे कि आप कहीं पागलपन वाले क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो मैंने कहा आपसे मेरे बच्चा कि सबसे पहला ये सरफेस टेंशन जो हम देख रहे हैं, इसके कुछ एक एग्जाम्पल आपको बता देता हूं। सरफेस टेंशन हम देख रहे हैं और मेरे बच्चे आपसे इसके कुछ एक एग्जाम्पल पूछता है ना, कुछ एक एग्जाम्पल पूछ लेता है बेसिक बेसिक से। पृष्ठीय तनाव, पृष्ठीय तनाव, पृष्ठीय तनाव। ठीक, चलिए, अब पृष्ठीय तनाव के अगर उदाहरण देखें, एग्जाम्पल देखें, तो मैंने आपसे शुरुआत में ही कहा था, जब कुछ लिखा भी नहीं था, मैंने कहा था कि लिक्विड का सरफेस हमेशा गोल रहना चाहता है, कम से कम एरिया में रहना चाहता है। कम से कम एरिया से मेरा मतलब है मेरे बच्चे, कम से कम एरिया से मेरा मतलब है कि वो जो वर्षा की बूंद आती है वो ट्रायंगुलर क्यों नहीं होती, वो वर्षा की बूंद चौकोर क्यों नहीं होती, वो वर्षा की बूंद रेन ड्रॉप जो होती है, पानी की बूंद जो होती है, गोली क्यों होती है? क्यों? शहद की बूंद गिरा लो, शहद की बूंद, शहद की भी गोली होगी। किसी और गाढ़े द्रव की गिरा लो, तेल की बूंद गिराओ, गोल होगी। क्यों? क्योंकि वो भी फ्लूइड है, और फ्लूइड की क्वालिटी है, वो मिनिमम एरिया में रहना चाहेगा, और मिनिमम एरिया सरफेस वाला होता है हमेशा किसका? गोल का। इसीलिए वर्षा की बूंदें कैसी हैं? वर्षा की बूंदें कैसी हैं मेरे बालक? लिख लीजिएगा, वर्षा की बूंदों का गोल होना, 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 वर्षा की बूंदों का गोल होना। ठीक है ना? शेप ऑफ ड्रॉप्स, शेप ऑफ रेन ड्रॉप्स, शेप ऑफ रेन ड्रॉप्स, शेप ऑफ रेन ड्रॉप्स विल बी राउंड, विल बी राउंड। कैसी होती है? राउंड होती है, गोल होती है। और जो बच्चे कट ऑफ की आप बात कर रहे हैं ना,
जो कट ऑफ है वो रॉ मार्क्स, मैंने आपसे कहा है रॉ मार्क्स। नॉर्मलाइजेशन के बाद क्या होता है उसका नाटक अलग ही है, उससे नंबर कम भी हो सकते हैं, बढ़ भी सकते हैं। तो आप अपनी कट ऑफ मार्क्स जो आप करके आओगे, अपने रॉ मार्क्स कोशिश करना 70 का टारगेट बनाओ। 70 अगर रॉ मार्क्स बना दिए, जीत के आओगे मेरे बच्चे, जीत के। क्योंकि नॉर्मलाइजेशन जब लगेगा तो हो सकता है आपके 70 के 82-85 तक पहुंच जाए, ठीक, 80-85 तक। चलिए, तो बच्चे वर्षा की बूंदों का गोल होना, एक आपने और देखा होगा, पानी में ब्रश को डुबोने पर, पानी में ब्रश को डुबोने पर, ब्रश को डुबोना मतलब इमर्स करना, ब्रश को डुबोने पर, डुबोने पर उसके बाल, बाल यानी कि हेयर्स, उसके बाल चिपक जाते हैं, उसके बाल चिपक जाते हैं, उसके बाल चिपक जाते हैं। आपने देखा होगा कि हम सुबह सुबह पेस्ट करते हैं, पेस्ट करते हैं, ठीक है। रॉ मार्क्स का मतलब होता है तिवारी जी जो आप करके आओगे, फिर उसमें जो आपका आरआरबी बोर्ड है वो देखेगा किस शिफ्ट का एग्जाम इजी आया, किसका हार्ड आया। अगर किसी का हार्ड आया है तो उनके नंबर बढ़ाएगा बच्चों के, किसी का इजी आया है उनके थोड़े कम भी करता है। तो मेरे बच्चे आप 70 बैठाल के आना अपने, वो जो करेगा सो करेगा, वो जो करेगा बोर्ड सो करेगा, ठीक है। ओके। एक कह रहा कौशल सिंह बड़ा परेशान है, गोल क्यों होता है? अभी मैं भाषण दे रहा था, शायद इसके कान बंद थे। बेटा 2-2 बूंद सरसों का तेल गर्म करके सुबह शाम, दोनों कानों में, एक से काम नहीं चलेगा, दोनों कानों में, नहीं तो मेडिकल फेल हो जाओगे आप, है ना। तो थोड़ा सा अपने कानों को 2 बूंद तेल से, जैसे 2 बूंद जिंदगी की होता है, ऐसे ही मैं कहता हूं 2 बूंद तेल, क्योंकि मैंने बोला था किसमें रहना चाहेगी ये वर्षा की बूंद, किसमें रहना चाहेगी, मिनिमम एरिया में। और मिनिमम सरफेशियल एरिया किसका होता है, गोल सरफेस का। मिनिमम पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका होता है, गोल शेप वाली चीजों का होता है, इसीलिए गोल है मेरे बाबू, ठीक। थोड़ा सा 2 बूंद तेल, तो पानी में ब्रश को डुबोते हो तो उसके बाल वगैरह चिपक जाते हैं, जैसे डाई करते हैं ना बहुत से लोग घर में, घर में आपने देखा होगा बूढ़े बड़े डाई करते हैं, उसका जो ब्रश होता है, उसका जो ब्रश होता है उसे पानी में डुबो, पानी में डुबो तो उसके बाल चिपक जाएंगे। अरे उसके छोड़ो, अपने डाल लो, अपने बाल भी पानी में डालोगे तो आपके बाल भी नहाते वक्त ऐसे चिपक जाते हैं आपस में। क्यों चिपक गए, क्यों चिपक गए मेरे बच्चे, क्योंकि आपके बालों पर वो पानी आ चुका है। पानी बोले तो फ्लूड, फ्लूड यानी तरल, और तरल की खासियत है कि वो पानी क्या चाहेगा, मिनिमम एरिया में रहना, पानी चाहेगा मिनिमम एरिया में रहना, न्यूनतम क्षेत्रफल में रहना। इसी न्यूनतम क्षेत्रफल में रहने की वजह से जब वो पानी का सरफेस सिकुड़ेगा तो वो आपके बालों पर है, तो आपके बाल भी सिकुड़ जाएंगे, ऐसा लगेगा चिपक गए, फेविकॉल का काम कर रहे हैं। चिपके नहीं है, पानी की वजह से उनका जो है आपको सिकुड़न महसूस हो रही है, वो सिकुड़ चुके हैं, आपको लग रहा है कि वो चिपक गए हैं। हाँ जी बिल्कुल मेडिकल होता है कपिल भाई, याद रखना, लेकिन मेडिकल की टेंशन अभी से ना लें, अभी प्री है फिर मेंस है, तब आप मेडिकल पे जाने वाले हो। तो मेरे बच्चे अभी तो 2-2 एग्जाम है आपके, 2-2 एग्जाम क्लियर हो जाए तब मेडिकल की टेंशन लेना, और टेंशन ना लो, आसानी से निकल जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, फिर आता है मेरे बच्चे, फिर आता है एक और एग्जाम्पल आप इसमें लिख सकते हो। जैसे मैं आपसे कहूं, जैसे मैं आपसे बोलूं, तेल के पृष्ठ पर पड़ी बूंद का गोलाकार दिखना, तेल के पृष्ठ पर, तेल के पृष्ठ पर, तेल के पृष्ठ पर, ये पेपर में आए हुए एग्जाम्पल हैं सारे, पड़ी पानी की बूंद का, पड़ी पानी की बूंद का गोलाकार दिखना, बूंद का गोलाकार दिखना, गोलाकार दिखना, गोलाकार दिखना। सीधा क्वेश्चन आता है पेपर में कि एग्जाम्पल देगा कि तेल के पृष्ठ पर पड़ी पानी की बूंद गोलाकार दिखती है क्यों, 4 ऑप्शन होंगे, कहीं ना कहीं लिखा होगा सरफेस टेंशन, किसी ना एक ऑप्शन में होगा सरफेस टेंशन। पानी में डुबोने पर ब्रश के बाल चिपक जाते हैं, नहाने पर हमारे बाल चिपक जाते हैं, या वर्षा की बूंदें गोल होती हैं क्यों,
सबका कारण क्या है? सबका आंसर है पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव। क्लियर? ऐसे ही मेरे बच्चे एक दो एग्जांपल और लिख रहा हूं, इन्हें और याद कर लेना कि जल के पृष्ठ पर, जल के पृष्ठ पर कभी बेटा कपूर देखा है आपने, जिसे हम अपनी हवन सामग्री में यूज करते हैं? पानी के पृष्ठ पर, जल के पृष्ठ पर, जल के पृष्ठ पर कपूर का टुकड़ा यहां वहां भागता है। कपूर का टुकड़ा, कपूर का टुकड़ा, कपूर को इंग्लिश में कैम्फर कहते हैं। कपूर को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कैम्फर। टुकड़ा यहां वहां भागता है, यहां वहां, यहां वहां भागता है। ठीक है? कपूर वही है जिसे आप अपनी हवन सामग्री में यूज करते हो पूजा पाठ में। ठीक है ना? अग्यारी जलाते हैं, अग्यारी जलाते हैं। अरे महफूज भाई कहाँ थे? इंग्लिश में ही तो सब कुछ लिखा है, इंग्लिश में ही तो सब कुछ लिखा है कि मेरे बच्चे hairs of brush, hairs of brush are get, these get narrow shape while emerging in water. Brush, hair of brush, hair of brush, कह सकते हो आप इसे, हम क्या कहते हैं? एडहेसिव। हाँ, hairs of brush adhesiveness while emerging in water, while emerging in water, जब वाटर में आपने ब्रश को डुबोया उसके बाल चिपक गए। तीसरा लिखा है मैंने, तेल के पृष्ठ पर पड़ी पानी की बूंद गोलाकार दिखती है। ठीक है ना? वाटर ड्रॉप एट दी सरफेस ऑफ ऑयल, वाटर ड्रॉप एट दी सरफेस ऑफ ऑयल सीन स्फेरिकल, सीन स्फेरिकल या विजिबल स्फेरिकल, विजिबल स्फेरिकल। ठीक? मुकेश कुमार कह रहे हैं नो क्लास नो वीडियो, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर, बायोलॉजी। वाह शाबाश, हमारे पास खिचड़ी नहीं है। आप जैसे मुकेश कुमार जी, आप जैसों के लिए एक सूचना है कि हम खिचड़ी नहीं देना जानते। हम इज्जत से दाल चावल परोसते हैं, उसके बाद रोटी देते हैं, फिर उसके बाद अगर पूरी दी जाती है, फिर उसके बाद कोई और सब्जी दी जाती है, फिर उसके बाद मिठाई दी जाती है, फिर हम रायता पिलवाते हैं जिससे आपका पाचन बढ़िया हो जाए। यानी हम चीजों को बहुत तमीज से परोसते हैं। और जो आप चाह रहे हैं कि आपको गाय भैंसों की तरह सानी लगा दी जाए, सानी समझते हो कि सारी घास फूस एक ही भगोने में भर दी, उसी में सब्जी बची कुची भर दी, ऐसे ऐसे हाथ से मिलाया और गाय भैंस के सामने परोस दी, यानी कि सारी चीजें एक साथ शुरू करना, तो बच्चे बेहोशी की अवस्था में चले जाओगे। बेहोशी की अवस्था में पढ़ तो पाओगे नहीं कि 4 टॉपिक चल रहे हैं वो आप पे नहीं पढ़े जा रहे, आप 10 शुरू करवा के कैसे पढ़ लोगे? और बड़ी स्टाइल से आके कह रहा नो क्लास नो वीडियो। वाह, ऐसे कह रहा है जैसे मोदी जी को वोट देने आया हो, है कि नो नौकरी नो वोट, नो नौकरी नो वोट। अरे लाला ये तो तू रोड पे हल्ला मचा, यहाँ थोड़ी कुछ है, यहाँ तो तमीज से तहजीब से सारी चीजें तेरे को परोसी जाएंगी मेरे बच्चे। बस तू खा तो सही, तू खा तो सही, एक एक करके तू खा तो सही मेरे बालक, एक एक करके। अगर डाइजेशन नहीं हो पाएगा वॉमिट कर देगा भाई तू, और वॉमिट नहीं हुई तो कुछ और हो जाएगा, लेकिन कुछ ना कुछ होना जरूरी है, कुछ ना कुछ होना जरूर है। चलिए, तो मैंने कहा मेरे बच्चे, जल के पृष्ठ पर कपूर का टुकड़ा यहां वहां भागता है। डांसिंग ऑफ अ कैम्फर पीस, डांसिंग ऑफ अ पीस ऑफ कैम्फर ऑन दी वाटर सरफेस, डांसिंग ऑफ अ पीस ऑफ कैम्फर ऑन दी वाटर सरफेस। इसी तरीके से हल्की सुई पानी पर तैरती है मेरे बच्चे, हल्की सुई पानी पर तैरती है, हल्की सुई, हल्की सुई पानी पर तैरती है, हल्की सुई पानी पर तैरती है, हल्की सुई पानी पर तैरती है। और ऐसे बच्चे ऐसे परेशान होके आते हैं जैसे इनका पेपर 15 दिन बाद है, इनका पेपर 15 दिन ही बाद है, इनको सब चीज दे दो, सब चीज। बफर सिस्टम चल रहा है यहाँ पे, बफे चल रहा है बच्चे, बफे। एक तरफ चावल है, एक तरफ छोले, एक तरफ मिक्स वेज, एक तरफ कढ़ाई पनीर, एक तरफ शाही पनीर, फिर है आपका दही पकौड़ी का रायता सौंठ के साथ, और एक तरफ लिखा हुआ है टिकिया चाउमीन भल्ले समोसा गुजिया पापड़ी टिकिया फिकिया है गोलगप्पा। अरे बाबू कितना खाएगा, हजम नहीं होगा। 15 दिन बाद पेपर नहीं है तेरा, मार्च अप्रैल में जाके पेपर होगा। तरीके से तमीज से चीजों को बढ़िया तरीके से पढ़ेगा ना, रिजल्ट देंगी।
पता चला सुबह तेरा हाजमा खराब हो गया, पेट खराब, खानी पड़ रही है हाजमोला, हजम जब चाहे जब, यहाँ हाजमोला भी असर ना करेगी तेरे को। ठीक है, चलिए। तो हल्की सुई का पानी पर तैरना, फ्लोटिंग ऑफ अ लाइट वेट नीडल, फ्लोटिंग ऑफ अ लाइट वेट नीडल ऑन वाटर। हल्की सुई, ऐसे नहीं कि सुई आप पानी पर रख दो और तैरने लगे। पानी, पानी रखा है आपकी बाल्टी में, एक हल्की सुई लेना जिससे मम्मी सिलाई करती हैं, उसके नीचे एक कागज रखना और पानी पर रख देना, वो बेटा डूबेगी नहीं। ये कारण होता है पृष्ठ तनाव का, ये कारण होता है मेरे बच्चे पृष्ठ तनाव का। इन सब का कारण आपसे पूछे पृष्ठ तनाव है। और मेरे बच्चे अब दो बेहतरीन कारण और बताऊंगा कि पृष्ठ तनाव दो चीजों पर निर्भर करता है, आपसे पूछा जाता है। अरे आई साइड बी को, कुछ भी बी को, अभी से टेंशन मत लो मेरे बालक, अभी से मत लो, अभी से पहले दो पेपर निकाल लो, फिर सारी इन चीजों की टेंशन भरना कि मेडिकल कैसे निकलेगा। तब बुला बुला के आपको यहाँ पे मेडिकल करवाने की व्यवस्था करवाएंगे हम कुमार सर से कहकर, यहाँ पे, ठीक है ना, यहीं पे मेडिकल की व्यवस्था करवाएंगे, आपको बताएंगे क्या चीज आप में कमी है, इसको तैयार कर लो मेरे बच्चे, आप निकल जाओगे। ठीक, पार हो जाएगी आपकी नैया। पहले दो पेपर तो निकाल लो। ठीक, चलिए। अब मेरे बच्चे इस फॉर्मूले को जरा फिर से देखना जो मैंने लिखा था। मैंने क्या लिखा था सर? टी बराबर डब्ल्यू अपॉन ए लिखा था, यही लिखा था, यही लिखा था जी सर। अब मेरे बच्चे मैं यहां से क्या ऐसे नहीं कह सकता आपको कि सर टी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, व्युत्क्रमानुपाती है किसके? ए के। बात क्लियर है? यहां से यही बात तो प्रूफ हो रही है, मानते हो कि नहीं मानते? मानते हो कि नहीं मानते? जी सर बिल्कुल मानते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब है मेरे बच्चे, अगर ए की वैल्यू बढ़ेगी, अगर एरिया बढ़ेगा, सरफेशियल एरिया बढ़ेगा, क्षेत्रफल बढ़ेगा, तो पृष्ठ तनाव क्या हो जाएगा? तो पृष्ठ तनाव क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। मानते हो? जी सर। या उल्टा कह लो, या उल्टा कह लो, अगर पृष्ठ तनाव कम होगा, अगर पृष्ठ तनाव कम होगा तो क्या बढ़ जाएगा? तो क्या बढ़ जाएगा? अगर पृष्ठ तनाव कम होगा तो क्या बढ़ जाएगा? जल्दी से बोलो, क्या बढ़ जाएगा? अगर सरफेस टेंशन को कम करोगे तो क्या बढ़ जाएगा मेरे बच्चे? एरिया बढ़ जाएगा। क्या बढ़ जाएगा? एरिया। अगर ऐसे ही मैं आपसे कहूं कि सर एरिया कम होगा, मतलब अगर एरिया कम होगा तो क्या बढ़ जाएगा? एक दूसरे के उल्टे हैं ये, एक बढ़ेगा दूसरा कम होगा। ठीक, एक बढ़ेगा दूसरा कम, दूसरा बढ़ेगा पहला कम। बात क्लियर? इनवर्स का मतलब यही होता है। जी सर। अब इसी बात पर दो पॉइंट लिखना। बाई एडिंग इंप्यूरिटीज, बाई एडिंग इंप्यूरिटीज, बाई एडिंग इंप्यूरिटीज और बाई इंक्रीजिंग टेम्परेचर, बाई इंक्रीज इन टेम्परेचर, by adding impurities or by increase in temperature, the surface tension will be decreased. The surface tension, the surface tension, the surface tension will be decreased, will be decreased. तो ये भैया मतलब क्या है? अशुद्धि मिलाने पर, अशुद्धि मिलाने पर या अशुद्धि मिलाने पर या ताप बढ़ाने पर, या ताप बढ़ाने पर, अशुद्धि मिलाने पर या ताप बढ़ाने पर क्या कम हो जाता है? पृष्ठीय तनाव कम हो जाता है। पृष्ठीय तनाव, पृष्ठीय तनाव कम हो जाता है, पृष्ठीय तनाव कम हो जाता है। और अगर पृष्ठीय तनाव कम हो रहा है तो मेरे दोस्त क्या बढ़ रहा होगा? जल्दी से बोलो, अगर पृष्ठीय तनाव कम हो रहा है तो क्या बढ़ रहा होगा? अगर पृष्ठीय तनाव कम हो रहा है तो क्या बढ़ रहा होगा? सर एरिया बढ़ रहा होगा। बस इतनी बात दिमाग में रखना। एग्जाम्पल दे रहा हूं इन दोनों पॉइंटों पर, एग्जाम्पल दे रहा हूं मेरे बच्चे।
एग्जाम्पल देखिए, इन दोनों ही पॉइंटों पर दूंगा। सबसे पहले, गर्म खाना, गर्म खाना स्वादिष्ट लगता है। गर्म खाना स्वादिष्ट लगता है, स्वादिष्ट लगता है। हॉट फूड फील्स टेस्टी, हॉट फूड, हॉट फूड फील्स टेस्टी, फील्स टेस्टी, कैसा लगता है? स्वादिष्ट लगता है। ठीक है, जैसे घर पे खाना बने, अभी खाना बने शाम को, मम्मी गर्मा गर्म परोस दें, गर्मा गर्म सब्जी, गर्मा गर्म रोटी, ठीक है, या जो कुछ भी हो, गरम गरम अगर खाते हो आनंद ज्यादा आता है। अब वही खाना 2-3 घंटे बाद जब ठंडा हो जाए, जब बच्चे वो खाना हो जाए ठंडा, फिर उसे खाना, क्या उतनी मजेदारी आ जाती है? क्या उतनी मजेदारी आ जाती है जो गर्म में वो बात थी? और वही खाना 3 घंटे बाद जब ठंडा हो गया है, क्या उतनी मजेदारी आ जाएगी? नहीं आएगी। क्यों? क्यों मेरे बच्चे, क्यों? ठंडे में मजेदारी क्यों नहीं आई? खाना तो वही था, खाना तो वही था, मजेदारी क्यों नहीं आई? इसलिए नहीं आई क्योंकि गरम खाने का क्या कम होगा? सर, गरम खाने का टी कम होगा। गरम खाने का क्या कम होगा? क्योंकि यहां पढ़ लीजिए, ताप बढ़ाने पर पृष्ठीय तनाव कम होता है। गरम खाने का क्या ज्यादा है? सर, ताप ज्यादा है। गरम खाने का क्या ज्यादा है? गरम खाने का टेम्परेचर ज्यादा है, और टेम्परेचर ज्यादा होगा तो क्या कम हो जाता है सर? पृष्ठीय तनाव कम हो जाता है। और अगर पृष्ठीय तनाव कम है तो मेरे बच्चे क्या बढ़ जाता है? अगर पृष्ठीय तनाव कम है तो क्या बढ़ जाता है? सर, एरिया बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है? एरिया। यानी गर्म खाना जब हमारी जीभ पर जाएगा तो उसका एरिया बढ़ जाएगा, वो अच्छे से हमारी जीभ पर फैल जाएगा। वो गर्म खाना अच्छे से हमारी जीभ पर फैल जाएगा। और हमारी जीभ पर हैं टेस्ट बड्स, स्वाद कलिकाएं, जो स्वाद बताती हैं, खट्टा मीठा कड़वा नमकीन प्याज लहसुन सब कुछ। तो मेरे बच्चे, जब तक खाना जीभ पर फैलेगा नहीं, आपको स्वाद का अनुभव कैसे होगा? स्वाद आपको फील ही नहीं होगा, टेस्ट आपको फील ही नहीं होगा। बताओ, मानते हो कि नहीं मानते? हाँ या ना करो, हाँ या ना करो। अगर खाना गर्म है तो उसका सरफेस टेंशन, गर्म खाना मतलब टेम्परेचर ज्यादा, टेम्परेचर ज्यादा तो सरफेस टेंशन कम, सरफेस टेंशन कम तो एरिया ज्यादा, सरफेस टेंशन कम तो एरिया ज्यादा। खाना बढ़िया तरीके से फैलेगा, प्याज लहसुन मीठा खट्टा कड़वा नमकीन सबका टेस्ट मिलेगा मेरे बच्चे। ठंडा खाना, टेम्परेचर क्या हो गया? कम हो गया, फैलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि सरफेस टेंशन उसका ज्यादा रहेगा। समझे बात को? एक कह रहे हैं रचित भैया समझ नहीं आया, ऐसी खतरनाक चीज बताइए मैंने जो समझ में नहीं आई। मैंने इतना बोला, गर्म खाना खाते हो उसका ताप ज्यादा होता है कि नहीं होता है? गर्म खाने का टेम्परेचर ज्यादा नहीं होता? अब इतना भी नहीं पता है तो भैया गलती करी है रेलवे को चूज करके। कोई ऐसी वैकेंसी देखो जहां पे साइंस ना आती हो। ठीक है, गर्म खाना मतलब टेम्परेचर ज्यादा हो गया, और टेम्परेचर ज्यादा होने पर लिखा है मैंने सरफेस टेंशन कम हो जाता है, और सरफेस टेंशन अगर कम होता है तो उसका एरिया बढ़ जाता है। तो गर्म खाना खाओगे तो उसका एरिया बढ़ेगा, आपकी जीभ पर अच्छे से फैलेगा, जीभ उसका टेस्ट फील कर पाएगी। ठीक, ठंडे खाने का टेम्परेचर कम, सरफेस टेंशन ज्यादा, सरफेस टेंशन ज्यादा तो एरिया कम, खाना फैलेगा नहीं, जीभ पर फैलेगा नहीं तो टेस्ट कैसे बताएगी? टेस्ट कैसे बताएगी? इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल, कि मच्छर के अंडे बच्चे, मच्छर के अंडे बच्चे, मच्छर के अंडे बच्चों को बेटा लार्वा कहते हैं। मच्छर के अंडे बच्चे पानी पर तैरते हैं, मच्छर के अंडे बच्चे पानी पर तैरते हैं, पानी पर तैरते हैं, लेकिन केरोसिन डालने पर, लेकिन केरोसिन डालने पर डूब जाते हैं। लेकिन वहां केरोसिन डालने पर, वहां केरोसिन डालने पर, केरोसिन समझते हो, मिट्टी का तेल, केरोसिन डालने पर डूब जाते हैं, केरोसिन डालने पर डूब जाते
हैं। क्या हो जाते हैं मेरे बच्चे? डूब जाते हैं। केरोसिन डालने पर डूब जाते हैं। क्यों डूब गए? क्यों डूब गए? तो ये वाला एग्जाम्पल है इस लाइन का। अशुद्धि मिलाने पर भी पृष्ठीय तनाव क्या होता है? इंप्यूरिटी मिलाने पर भी सरफेस टेंशन क्या होता है? कम होता है। ये जो केरोसिन यानी मिट्टी का तेल आपने डाल दिया उस पानी में, ये केरोसिन यानी मिट्टी का तेल आपने पानी में डाल दिया, तो मेरे बच्चे पानी का क्या कम हो गया? पानी का पृष्ठीय तनाव कम हो गया। और पृष्ठीय तनाव कम हो गया क्योंकि केरोसिन का तेल क्या है, मिट्टी का तेल क्या है? एक अशुद्धि है। और अशुद्धि मिलाने पर भी पृष्ठीय तनाव क्या होता है? सर पृष्ठीय तनाव अशुद्धि मिलाने पर भी कम होता है। यानी केरोसिन मिलाने से पृष्ठीय तनाव हो जाएगा कम। और पृष्ठीय तनाव कम तो क्या बढ़ जाएगा? एरिया बढ़ जाएगा। यानी पानी का एरिया बढ़ेगा तो पानी की लेयर हो जाएगी पतली। और पानी की लेयर पतली हो जाएगी तो मेरे बच्चे, अंडे बच्चे जो ऊपर मौज ले रहे थे, आज वो डूब जाएंगे। डूब जाएंगे मतलब मर जाएंगे। तो मेरे बालक, ये है सरफेस टेंशन की सारी बात। उम्मीद है क्लियर हुई होगी। ठीक है, ओके। रचित कुमार कह रहे हैं सर आपका साइंस का स्पेशल बैच में पढ़ा हूं पर अभी आया हूं, कंफ्यूज हो गया, क्या पढ़ा रहे हैं? मेरे बालक, मैं पढ़ा रहा हूँ उर्दू। इसका पहला अल्फाबेट होता है अलिफ, दूसरा होता है बे, तीसरा होता है ते। सारी बताता हूँ। अलिफ बे पे ते ते से, जिम चे हे के दाल दल दाल, रे अड़े छोटा जे बड़ा जे, छोटी सीम बड़ी सीम, त्वा ज्वा ज्वा, तो जो एन गैन। ये है उर्दू की पूरी अल्फाबेट, पूरा का पूरा अल्फाबेट। जैसे अपना होता है आ ई ऊ, ऐसी इनका था। यही पढ़ा रहा हूँ। अरे मेरे लाल, फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ, फ्लूइड मैकेनिक्स चल रहा है। अब गलती से पहली बार दिखाई दोगे तो यही होगा। हाँ, कल बता देंगे। लालू जी ध्यान दिला दिया आपने, क्योंकि अभी मेरे पे वो वाली पीडीएफ भी नहीं है ना, नहीं तो मैं बता देता आपको। नहीं तो मैं आपको अभी बता देता। हाँ जयचंद बाबू, वो क्लास दिक्कत दे रही है। मैंने टेक्निकल टीम को फोटो खींच के भेज दिया था। टेक्निकल टीम को फोटो खींच के भेज दिया था कि भाई क्लास कल वाली अभी तक अपलोड ही नहीं हो पाई है, प्रोग्रेस ही दिखा रहा है, प्रोग्रेस ही दिखा रहा है। ठीक है। मच्छर के आगे क्या लिखा है? मच्छर के लार्वा, लार्वा बोले तो अंडे बच्चे, छुटके छुटके प्यारे प्यारे, जो हमें दे देते हैं बड़े बड़े रोग बेचारे। ठीक। तो आज के लिए यहाँ सर कल के क्वेश्चन करवा दो, वही कह रहा हूँ जितिन भाई। अभी ना तो मेरे पास पीडीएफ है, कल वो पीडीएफ में लेकर के आऊँगा। ठीक है ना, पड़ी होगी सिस्टम में कहीं ना कहीं, तो मैं उसी पीडीएफ को लगा के, वो 4 क्वेश्चन है, पहले उन्हें कराऊंगा, फिर इसके आगे आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, ओके, क्लियर। चलिए, बिल्कुल भाई, बिल्कुल मिलेगी दीपक भाई, सब कुछ मिलेगा बाबा के दरबार में, सब कुछ मिलेगा बाबा के दरबार में। आप सभी का स्वागत है मेरे शेरों, स्वागत है। और बाबा आपको आपकी ट्रेन तक जरूर पहुंचाएंगे, बस बाबा जितना कहें उतना करते चलना मेरे बच्चे, उतना करते चलना। रेहान भाई ये क्वेश्चन ना पूछा करो कृपया करके, ठीक है ना। बहुत तरीके से, बहुत तमीज से, बहुत तहजीब से पढ़ रहे हो, बढ़िया तरीके से बस पढ़ते चलो। ठीक, चलिए तो नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे भारत, नमस्कार।